अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अक्सर डाइटिशियन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, इसके मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत मैसेजेस आते हैं और वैसे अलग में भी आते हैं कि शुगर डायबिटीज़ को किस तरह हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम मेडिसिन को काफ़ी हद तक कम करके उससे निजात पा के डाइट को अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करके हम शुगर से बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए मेरी। अच्छा, जो शुगर है ये हमारी लाइफस्टाइल, जब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं फर्स्ट। सेकंड, हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट शुगर वाले फूड ज़्यादा कर देते हैं। और थर्ड ये आ जाता है कि हम लोग हेल्दी फूड से दूर हो जाते हैं। इन तीन चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ शुगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। और शुगर जो है वो इट्सल्फ अपने शुगर एक जो है वो तो है डिजीज़, उसके अलावा वो बहुत सी बीमारियों मज़ीद को ट्रिगर करती है, जिसमें किडनी हार्ट को करती है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक के होते हैं, किडनी के होते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन को ये करती है। इंसुलिन जो मेन इसके अंदर चीज़ होती है ना, ये उसको कर रही है डैमेज। अब इसका मैं आपको एक थोड़ा सा सर्कल बता देती हूँ, फिर हम डाइट की तरफ चलते हैं। वो ये होता है कि इंसुलिन होती है बॉडी में नेचुरली। जब हम कोई भी शुगर वाला फूड खाते हैं तो वो इंसुलिन जो होती है वो उसको कवर करती है और बॉडी में ब्लड में सारे शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। ये एक हेल्दी पर्सन का है। जब हम बहुत लंबे अरसे तक शुगरी फूड ले रहे होते हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे होते, कार्ब्स वाली चीज़ें ले रहे होते हैं, रेडीमेड चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि अब शुगर बढ़ी तो वो इंसुलिन उसको कवर करने के लिए बढ़ती है। तो इस तरह वो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं और ये होता है कि इंसुलिन इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है कि वो हाइपर इंसुलिमिया हो जाता है, मतलब इंसुलिन की ज़्यादती हो जाती है। जब हाइपर इंसुलिमिया होता है तो इंसुलिन के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, बैरियर आ जाता है। अब जब इंसुलिन के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी मतलब उसने अपना काम करना रोक दिया। अब जब इंसुलिन अपना काम करना रोक देगी तो क्या होगा, वो जो शुगर बढ़ रही थी उसको कंट्रोल इंसुलिन पहले कर रहा था ना। अब आपके लाइफस्टाइल की वजह से वो इंसुलिन में तो रेजिस्टेंस आ गई, बैरियर आ गया। अब वो शुगर को कंट्रोल ही नहीं करेगा तो वो शुगर बढ़ने लग जाएगी और आपको शुगर डायबिटीज़ हो जाएंगी। डायबिटीज़ की 2-3 टाइप्स होती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ। तो ये है कि अब हम इसको डाइट के ज़रिए किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा आपको प्रोसेस समझाने का मतलब ये था कि किस तरह जो है हमारी डाइट, हम ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, मीठी हम शुगरी चीज़ें खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, उसकी वजह से किस तरह हमारी बॉडी में शुगर हो रही है प्रोड्यूस। उसकी मैंने आपको रीज़न बताइए कि हाइपर इंसुलिमिया की वजह से हमारी शुगर होती है और हाइपर इंसुलिमिया हमारी डाइट से रिलेट करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डाइट प्लान दिया जाता है वो प्रॉपर डाइट प्लान है। वो अगर आप कहेंगे तो मैं कस्टमाइज़ भी बनाऊंगी, क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट होता है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। वैसे मैं आपको वर्बली थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हमने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें कम से कम करनी है। सिंप्लीफाई करके एक सादा से मैं आपको डाइट प्लान बता देती हूँ। वो होगा कि आपने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट लेना होगा, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड करनी होंगी और साथ एक आधी चपाती लेनी होगी सिर्फ। दोपहर के टाइम आपने कबाब लेने होंगे या कोई भी सालन बना हुआ है आपने वो लेना है, उसके साथ आपने चपाती नहीं लेनी, जस्ट वो सालन खाना है। कोशिश करें कि आपकी जो प्लेट हो उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें, ज़्यादा प्रोटीन में आ जाता है चिकन, मटन, बीफ, हर तरह का गोश्त और अंडे आ जाते हैं। ये आपका प्रोटीन पार्ट है, ये आपने अपनी प्लेट में सबसे ज़्यादा रखना है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स। उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। उनका पोर्शन आपने प्रोटीन के बाद रखना है। पहला सबसे ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा प्रोटीन का, अंडे और गोश्त वगैरह। दूसरा पोर्शन जो होना चाहिए वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स का होना चाहिए। तीसरा पोर्शन जो आ जाता है वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स का। सबसे कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है रोटी, चावल और ये जो रेडीमेड फूड होते हैं, ये बेवरेजेस वगैरह आ जाते हैं ये। बाकी शुगर वाली चीज़ें जिस तरह बेवरेजेस आ जाएंगे, केन्ड फूड आ जाएंगे और शुगर होती है चाय में डाल के आप लेते हैं, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी होंगी, बिल्कुल अवॉइड। क्योंकि आप ऑलरेडी चपाती में ले रहे हैं शुगर, आपको ग्लूकोज जा रही है, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो जा रही है, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो हम लोगों की सोच होती है कि हम बस चीनी को रोक दो और उसके अलावा बाकी बाहर की है कोक वगैरह इन चीज़ों को रोक दो तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप फ्रूट्स के ज़रिए भी अपने अंदर शुगर लेकर जा रहे हैं, आप रोटी के ज़रिए भी लेके जा रहे हैं, आप चावल के ज़रिए भी लेके जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर होती है। तो आपकी वो वहाँ से ज़रूरत पूरी हो जाती है। आप आधी चपाती ले लें, चावल हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले लें, बहुत कम अमाउंट में, तो उससे आपकी बॉडी में वैसे ही जा रही है, आपको मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स में भी शुगर होती है, पर ये जिस तरह बनाना में बहुत ज़्यादा होती है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बताते हैं कि किस फ्रूट में ज़्यादा और किस में कम है, ठीक है? तो हम डाइट प्लान की तरफ वापस चलते हैं। अब ये था कि सुबह में अंडा और साथ आधी चपाती, और दिन में जो भी सालन है या कबाब रोटी के बगैर, और रात में इसी तरह आपने यखनी या सूप लेना है, अगर वो नहीं लेना तो आपने टिक्का ले लेना, उसके साथ सलाद लें, रायता लें, जिस तरह आपको जो भी पसंद है आप वो लें। चपाती कम से कम इस्तेमाल करनी है, चावल कम से कम इस्तेमाल करने हैं, बाहर के प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करने हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल सा डाइट प्लान बताया है। मज़ीद अगर आपने अपना शुगर से रिलेटेड डाइट प्लान बनवाना है, क्योंकि डाइट शुगर एक बहुत वास्ट, इसके अंदर ये नहीं कि एक ही चीज़ है, इसके अंदर बहुत मज़ीद चीज़ें भी होती हैं जो इसे ट्रिगर कर रही होती हैं। तो अगर आपने कस्टमाइज़ डाइट प्लान लेना है तो काइंडली मेरे नंबर पे मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे आपके अकॉर्डिंग, आपके हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग, कि किस तरह डाइट के ज़रिए हमने आपके शुगर को मेंटेन करना है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत पेशेंट है शुगर की, मैंने प्रॉपर जो 2 साल एक्सपीरियंस है मेरा, ख़ास तौर पे वो शुगर में ही था, मेरा थीसिस वर्क सब शुगर में ही था। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं जो शुगर के हैं और उनके अब ठीक हो गए हैं। और ये शुगर की जो बीमारी है, ये नहीं कि आपने 1 मंथ डाइट किया और आप ठीक हो जाएँगे। इसके लिए ये है कि आप प्रॉपर मेरे से कंसल्टेशन होगी आपकी, फिर हम इसको लेकर चलेंगे 3 से 6 महीने तक प्रॉपर। अगर डाइट मेरे कहने पे आप करेंगे, फिर आपकी शुगर लेवल्स मैं साथ-साथ मॉनिटर करूँगी, तो बिफ़ोर और आफ्टर के टेस्ट मैं आपको खुद दिखाऊँगी, टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊँगी, ये कितना फ़र्क आता है, HbA1c में कितना फ़र्क आता है। मेरे काफ़ी क्लाइंट हैं जिनकी जब वो आए थे तो उनकी HbA1c 12-13 पर थी, और जब वो जाने लगे थे उनकी 5 टू 6 मंथ बाद, तो उनका बिल्कुल नॉर्मल 4-5 पे आ गया था। तो यही है कि प्रॉपर डाइट करें, डायटीशियन के अकॉर्डिंग करें, जिस तरह वो आपको कहता है वैसे करें। तो अगर आप लोगों को कोई है इस तरह का इशू तो काइंडली टेक्स्ट मी, हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। आज मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा-सा बताया है शुगर के बारे में और उसकी डाइट के बारे में। मज़ीद ये है कि अगर आपको और भी चाहिए मालूमात चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी किया करें, ताकि मेरे से जितना हो सकेगा मैं रिप्लाई करूँगी, और डाइट प्लान के लिए मुझे मैसेज करें। हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए लाज़मी कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।